हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 8D क्लास 6 की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 8D सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसको सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से ये एक एक्सरसाइज है, तो इस वजह से इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊं और यहाँ पर बहुत इजीली वे में आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ इस तरह का टर्म दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको वही बॉडमास का रूल लगाना है। बॉडमास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपने नंबर का पढ़ा होगा, यहाँ पर सारा का सारा वेरिएबल का है। इनको वेरिएबल कहा जाता है। जो एक्स वाई जेड के टर्म में या ए बी सी डी लिखी होती है इनको वेरिएबल कहा जाता है। बाकी जो 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी भी जो भी नंबर लिखी होती है उनको कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला बॉडमास का रूल क्या होता है कि आपको ब्रैकेट खोलना रहता है। तो ब्रैकेट यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ, तो पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो मतलब कि बाहर का जो ए लिखा है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। फिर माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। फिर अंदर बी लिखा है तो बी लिख जाएगा। और फिर ये जो माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। तो जब भी कभी भी बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन जस्ट ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस साइन लगा होता है तो ब्रैकेट खुलता है तो अंदर वाले के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। ये वाला बी वाला भी चेंज हुआ है क्योंकि बी के जस्ट पहले ब्रैकेट के और बी के बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब बी पॉजिटिव है। इस वजह से बी यहाँ पर खुलने के बाद नेगेटिव बना है और फिर जब नेगेटिव साइन अंदर गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया और ये क्या बन गया, 2a हो गया। अब यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, लाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे टर्म। एक जैसे टर्म का मतलब कि अगर कोई a है तो आपको कोई दूसरा a वाला ही टर्म ढूंढना है। तो मतलब यहाँ पर a है, ये a है, ये कितना है, 2a है। ये कितना है, एक ए है। यहाँ पर एक ए ही तो लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये 2a लिखा है, ये 3a लिखा है, दोनों में प्लस लिखा है, तो मतलब मिलकर क्या बन जाएंगे, 3a। और b बेचारा अकेला है तो -b, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसके आगे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये a है और ये b है, दोनों बिल्कुल अलग फैमिली के हो गए। इस वजह से ये आपस में ऑपरेशन इनका नहीं होगा और यही आपका सिर्फ इसी तरह से आंसर लिखा जाएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज, ब्रैकेट खोलना है तो बाकी सब वैसे ही उतार दीजिए। 4x ब्रैकेट खोला, ये -3y बन गया और फिर ये -x है तो +x बन गया, ये +2y है तो -2z बन गया। हो गया, साइन चेंज कर दिया, ये माइनस था तो ये प्लस कर दिया, ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया। अब फिर एक ही फैमिली के ढूंढिए। यहां पर 4x है, यहां पर 1x है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4x 1x मिलकर क्या बन जाएगा, 5x। फिर y वाला ढूंढा, नहीं मिला तो y वाला ऐसे लिखा रहा। z वाला ढूंढा, उसके अलावा नहीं मिला तो z वाला भी ऐसे लिखा रहा और यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पर और कोई आपका फैमिली, यहाँ पर x की फैमिली का कोई नहीं है, y की फैमिली का कोई नहीं है और z की फैमिली का कोई नहीं, तो तीनों में आपस में कोई भी इसके आगे सॉल्व नहीं होगा और आपको सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फिर इसी तरह से ब्रैकेट लिखा हुआ है तो ब्रैकेट को खोलते हैं। ये ब्रैकेट हमने खोला तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इस ब्रैकेट के यहाँ पर बाहर कोई साइन नहीं लगा हुआ। इसके आगे मतलब कि राइट साइड में लगा होगा तो उसका फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर फर्क पड़ता है। तो आपको बिल्कुल इसको इसी तरह से लिख देना, a²b। फिर माइनस लिखा, आपने माइनस लगा दिया, अंदर के साइन चेंज करते जाइए। ये a² प्लस का था तो यहाँ पर ये -a² बन गया, फिर प्लस का था तो -b², ये माइनस का था तो प्लस का 2ab हो गया इतना। अब a² वाले परिवार को देखा, फैमिली को देखा या टर्म को देखा तो a² वाला टर्म ये नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ a है, यहाँ पर a² है। a² का मतलब होता है कि a का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब कि a² का हो जाता है a × a। इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पर तो 2 a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 a 1 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से फिर यहाँ पर a² आएगा और यहाँ पर a² वाला ढूंढेगा तो ये a² मिला। ये इस बार एक a² प्लस का है, ये एक a²
माइनस का। इस बार ये जोड़ेंगे नहीं, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 1a² में 1a² माइनस किया तो 0 आया। तो 0 वाले टर्म को हम चाहे तो इस तरह से क्रॉस करके काट सकते हैं और 0 वाला टर्म नहीं लिखना। फिर यही चीज b के साथ भी, ये प्लस b², ये माइनस b² कैंसिल हो गया, और ये प्लस 2ab, ये प्लस 2ab, ये एक ही तरह के टर्म है, लाइक टर्म है। तो यहाँ 2ab थे, यहां पर भी 2ab थे, तो दो मिलकर 4ab बन गए, और सिर्फ आपका आंसर इस बार ये आएगा। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और यहां पर भी वही सब्ट्रैक्शन वाली। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें और इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें। तो यहां पर आपने 3 का मल्टीप्लाई a में किया तो 3a आया, 3 का मल्टीप्लाई b में किया तो 3b आया। फिर आप यहां पर ये प्लस साइन जैसे ही लगाने वाले थे वैसे ही आपको मैं वार्न कर दूं, यहां पर जो 3 है वो माइनस का है, तो इस वजह से माइनस के 3 का a में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3a आया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस b में किया तो माइनस 3b आएगा। फिर इसी तरह यहां पर प्लस 4 का मल्टीप्लाई प्लस 2a में किया तो प्लस का 8a, प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 3b में किया तो माइनस 12b। फिर माइनस है, ये सिंपल से खुल जाएगा तो माइनस 2a, ये माइनस को प्लस बना देगा और ये b बन जाएगा, और वो भी प्लस का। फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है, ये माइनस 3a प्लस 8a माइनस 2a, एक ही फैमिली की या एक ही टर्म के तो है। अब लेकिन यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस 3 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस 8 मतलब 8 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसको आप अपना अलग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहां पर भी माइनस 3b माइनस 12b, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया तो माइनस 15b, माइनस 15b प्लस 1b तो माइनस 14b, और ये आपका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में। फिर चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 में ये ब्रैकेट तो खोलना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस 2 लगा हुआ है, और तो इस वजह से माइनस 2 का अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो माइनस 2 का x² में करेंगे तो माइनस 2x², माइनस 2 का माइनस y² में किया तो प्लस का 2y², माइनस 2 का प्लस में करेंगे तो माइनस 2xy। फिर इसी तरह यहां पर माइनस 3 का x² में करेंगे तो माइनस 3x², माइनस 3 का प्लस y² में करेंगे तो माइनस 3y², माइनस 3 का माइनस में करेंगे तो माइनस का प्लस 3xy हो जाएगा। फिर इसके बाद लाइक टर्म ढूंढते हैं, ये x² वाला, ये भी x² वाला, बाकी x² वाला कहीं नहीं, तो माइनस 2x² माइनस 3x², तो क्या बन जाएगा, माइनस 5x²। फिर ये प्लस 2y² वाला, और ये भी प्लस ये माइनस 3y² वाला, तो प्लस 2y² माइनस 3y² तो माइनस y²। फिर इसी तरह से यहां पर माइनस 2xy, ये प्लस 3xy तो प्लस का xy, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 2 तो 3 में 2 काट दिया 1 आ गया, आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले इसका स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट खुलेगा, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट खोलते हैं, बाकी उसी तरह से लिखा रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस स्मॉल ब्रैकेट खुल रहा है यहां पर, तो यहां पर 5y, ये माइनस था तो ये प्लस 2x बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ था। फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस x, ये कर्ली ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस x, ये माइनस को इस माइनस ने प्लस बना दिया तो ये 5y, ये प्लस को फिर माइनस 2x, साइन चेंज हो जाता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट खोलते हैं। इस बार स्क्वायर ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके जस्ट बाहर प्लस लगा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट खुल जाएगा, बाकी सब उसी तरह से लिखा रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर माइनस x प्लस माइनस 2x हो जाएगा। अब इसके बाद लाइक टर्म वाले को देख लेते हैं, माइनस x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x तो माइनस 4x।
फिर इसी तरह से +5y प्लस 5y कितना हो जाएगा, प्लस का 10y, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में? तो मुझको लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बाकी आगे के क्वेश्चन भी आप अपने मन से इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको यहां तक करिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।